जूनियर महिला कोच के साथ छेड़छाड़ के मामले में जो हरियाणा के राज्य मंत्री संदीप सिंह हैं उनसे भी जो पूछताछ हुई है, रविवार को ये पूछताछ हुई है। पूछताछ में क्या कुछ हुआ इसके बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ राज्य मंत्री संदीप सिंह के वकील दीपक सब्बरवाल उनसे बात करते हैं। सर, कल जो पूछताछ हुई उसमें बकायदा क्या कुछ हुआ? सर, उनसे क्वेश्चनिंग की गई है एसआईटी द्वारा। उनके 2 मोबाइल फ़ोन भी एसआईटी ने अपने पास रखे हैं और जो भी संदीप सिंह जी से सवाल पूछे गए उन्होंने उसका जवाब दिया है और जो भी और एविडेंस थी उनके पास वो भी एसआईटी को सौंप दी गई है। सर, एक कह रहे हैं कि जिस तरीके से वो घर से भाग के निकली है और एक जो डीवीआर की भी मामले की बात चल रही है, क्या डीवीआर भी जो है एसआईटी ने ले लिया है? बिल्कुल जी, डीवीआर तो 2 दिन पहले ही एसआईटी जिस दिन सीन ऑफ क्राइम पे आई है उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया था। सर, अगर इस पूरे मामले की बात करें तो पुलिस ने 2 दिन पहले एक नया जो आईपीसी का सेक्शन 509 भी ऐड किया है। तो क्या लगता है कि जो जांच कमेटी है वो इस मामले में कुछ तथ्य ढूंढ रही है और उनको लगा कि वो हुआ है? और जो पीड़िता की अगर हम बात करें तो वो तो अटेम्प्ट टू रेप तक के मामले की जो है वो सेक्शन की मांग कर रही है। ऐसा है जी, किसी भी एफआईआर में कभी भी सेक्शन ऐड हो सकता है, कभी भी डिलीट हो सकता है। तो जो भी कंप्लेनेंट के बयान हुए होंगे प्रामाफशाई देखना होता है, तो उनको लगा होगा इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को कि 509 भी बनता है, उन्होंने ऐड कर दिया। और जो वो अटेम्प्ट टू रेप का एक की मांग भी की जा रही है, जिस तरीके से कि मेरी जो है टी शर्ट फाड़ देगी, इस तरह की जो डिमांड भी उनकी वकील के द्वारा उठाई गई थी। सर, अगर मैं उनकी रिटन कंप्लेंट पढ़ूं जिस बेस पे एफआईआर हुई है तो मेरे अकॉर्डिंग अटेम्प्ट टू रेप नहीं बनता जी। अच्छा सर, बाकी वकीलों की सलाह लेके कोई अपना बयान बाद में उन्होंने बदल दिया हो तो मैं कह नहीं सकता जी। सर, इस पूरे मामले में जो जूनियर महिला कोच है उनका आरोप है कि जो राज्य मंत्री हैं संदीप सिंह उनको वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। अब तक उनसे 4 बार पूछताछ हुई है, एक बार उनके जुडिशियल, 5वीं बार उनके जो जुडिशियल जो मजिस्ट्रेट बयान भी हुए हैं। तो इसको लेकर पूरे मामले को क्या कहेंगे, क्या वाकई में वीआईपी मामला है? सर, वीआईपी तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके वकीलों को तो अनुमति थी अंदर साथ जाने की, मुझे अनुमति नहीं थी। नहीं सर, वो भी अंदर नहीं थे। हाँ, और दूसरी बात ये है कि हर एक एफआईआर में पहले कंप्लेनेंट के बयान होते हैं जी, फिर सीन ऑफ क्राइम विजिट करवाया जाता है, फिर 164 की स्टेटमेंट होती है, फिर ऑपोजिट पार्टी को बुलाया जाता है। तो सेम सीक्वेंस इसमें फॉलो किया गया है। कानून से बाहर कोई नहीं है जी, चाहे वो मंत्री है चाहे वो आम इंसान है, कानून की नज़रों में सब समान है। लेकिन जूनियर कोच के वकील का कहना है कि जो 353 जो लगा है नॉन अवेलेबल है, अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो ये वीआईपी ट्रीटमेंट या एसआईटी के ऊपर जो है कहीं ना कहीं प्रेशर को शो कर रहा है। 41A इज़ वेरी क्लियर जी, अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार को पढ़ने के बाद डायरेक्ट अरेस्ट नहीं हो सकती, ऐसा मेरी कानून की ऐसी समझ है, बाकी उनकी अपनी है जी। नहीं तो जिस तरह की वो फिर कह कैसे रहे हैं सर? सर देखो, हर एक का अपना राइट टू स्पीच है जी, कुछ भी कोई कह सकता है, ठीक है ना। आपकी तरफ से इस पूरे मामले में क्या तैयारियां अब तक जो है की गई हैं? क्या आपको लगता है कितनी सच्चाई आपको इस मामले में लग रही है? नहीं जी, देखो ऐसा है जी, ये मामला सरासर झूठा है। हमारे पास जो एविडेंस थी, देखो क्रिमिनल केस में जो डिले होती है वो बहुत फैटल होती है। इस केस में 6 महीने की डिले है। अगर आज मेरे घर में चोरी हुई तो मैं 6 महीने अपने घर में सोचता रहूँगा मैं कंप्लेंट करूँ कि ना करूँ, फिर ही करूँगा ना। तो जो भी तथ्य थे वो बता दिए गए हैं इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को विद डॉक्यूमेंट्स विद प्रूफ। सर, क्या इस मामले में दोबारा भी संदीप सिंह जी से पूछताछ हो सकती है? क्योंकि 4 बार जब जो जूनियर कोच है उनसे पूछताछ हुई है। सर, चाहे 40 बार इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बुलाए, संदीप जी जाएंगे और पूरा जांच में शामिल होंगे, पूरा कोऑपरेशन करेंगे। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ हरियाणा के राज्य मंत्री संदीप सिंह के वकील दीपक सब्बरवाल, जिनका कहना है कि एसआईटी के द्वारा छेड़छाड़ के मामले में एक बार मंत्री जी से पूछताछ हो चुकी है और दोबारा उनको बुलाया जाता है तो भी मंत्री जी हाजिर होंगे। बहरहाल देखने वाली बात ये होगी कि अगले मामले में जो एसआईटी का अगला कदम क्या होगा। चंडीगढ़ से कैमरामैन सूरज के साथ ओपी शर्मा, डेली पोस्ट, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।